सोचिए, तारीख थी 10 अप्रैल 1912। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। देखिए, ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये तो इंसान की इंजीनियरिंग का एक तैरता हुआ जीता जागता सबूत था। टेक्नोलॉजी और लग्जरी का एक ऐसा अजूबा जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसे बनाने वाली जो कंपनी थी, व्हाइट स्टार लाइन, उसके वाइस प्रेसिडेंट ने तो दुनिया के सामने ऐलान तक कर दिया था कि ये जहाज डूब ही नहीं सकता, और लोगों ने मान भी लिया था। उनका विश्वास इस पर पक्का था। तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कैसे? एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने के लिए बनाया गया था, वो अपनी पहली ही यात्रा में इतने भयानक हादसे का शिकार कैसे हो गया? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। ये समझने के लिए कि हुआ क्या, पहले ये जानना जरूरी है कि टाइटैनिक को उस जमाने की टेक्नोलॉजी का गुरूर और बेहिसाब शान और शौकत का प्रतीक क्यों माना जाता था। इसे बनाने में 1912 में $7.5 मिलियन लगे थे। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम $400 मिलियन से भी ज्यादा बनती है, मतलब एक पूरी की पूरी सल्तनत की कीमत। और ये पैसा जहाज के हर कोने में नजर आता था। सच कहूं तो ये एक तैरता हुआ महल था। क्या नहीं था इसमें? शानदार लकड़ी की कारीगरी, 2 बड़ी बड़ी आलीशान सीढ़ियां, गर्म पानी का स्विमिंग पूल, एक तुर्किश बाथ, जिम, 4 रेस्टोरेंट और तो और एक लाइब्रेरी भी। उस जमाने के सबसे बेहतरीन 5 स्टार होटलों को भी इसने पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती थी वो था इसका डिजाइन। इसे न डूबने वाला कहते क्यों थे? इसकी सबसे बड़ी वजह थे इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट। इसे ऐसे समझिए जैसे अंडे रखने वाली ट्रे होती है जिसमें अलग अलग खाने बने होते हैं। अगर 4 खानों में भी पानी भर जाता तब भी ये जहाज आराम से तैरता रह सकता था। बस इसी टेक्नोलॉजी ने अनसिंकेबल की कहानी को जन्म दिया। तो चलिए अब टाइटैनिक की यात्रा के उन आखिरी और सबसे मनहूस 48 घंटों पर एक नजर डालते हैं। सिर्फ 14 अप्रैल के दिन, मतलब एक ही दिन में, जहाज को बर्फ की चट्टानों के बारे में 7 अलग अलग वार्निंग्स मिली। 7! लेकिन इसके बावजूद जहाज ने अपनी रफ्तार कम नहीं की और लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। रात के 11:39 हो रहे थे। उस रात चांद भी नहीं था, चारों तरफ बस घना अंधेरा। तभी निगरानी टावर पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को अपने ठीक सामने एक विशाल हिमखंड दिखा। वो घबरा गया, उसने 3 बार घंटी बजाई और चिल्लाकर बोला, ठीक सामने आइसबर्ग है। पर अफसोस, अब बहुत देर हो चुकी थी। आइसबर्ग को देखने और उस भीमकाय जहाज के उससे टकराने के बीच सिर्फ 1 मिनट का फासला था, बस 60 सेकेंड्स। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हुई। टक्कर ने जहाज के 16 में से 6 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स को चीर दिया था। अब जहाज 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर तो तैर सकता था, पर 6 में नहीं। कैप्टन स्मिथ और जहाज के डिजाइनर के लिए ये एक भयानक हकीकत थी, जिसे उन्होंने खुद न डूबने वाला कहा था। वो जहाज अब सच में डूब रहा था। टक्कर तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो इंसानी गलतियों और जानलेवा लापरवाहियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस जहाज की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी। ये सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे और लाइफ बोट्स वो सिर्फ लगभग 1200 लोगों के लिए थीं, आधे से भी कम। और इससे पता चलता है कि लोगों को जहाज के न डूबने पर कितना ज्यादा और कितना झूठा यकीन था। इसी वजह से शुरू में बचाव का काम बहुत धीरे और लापरवाही से हुआ। पहली लाइफ बोट जिसमें 65 लोग आ सकते थे, उसे सिर्फ 28 लोगों के साथ नीचे उतार दिया गया, मतलब आधी से ज्यादा खाली। तो क्या आसपास कोई था जो मदद कर सकता था? ये सवाल इस हादसे के सबसे दर्दनाक पहलू की तरफ ले जाता है, जहां हम सोचते हैं कि काश ऐसा न हुआ होता। जरा इस पर नजर डालिए। SS कैलिफोर्नियन नाम का एक जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। उन्होंने टाइटैनिक से छोड़े गए रॉकेट भी देखे, लेकिन उनके कैप्टन को लगा कोई पार्टी चल रही है और उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ RMS कारपेथिया, जिसने मदद के सिग्नल सुने, वो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर था। उसका समय पर पहुंचना नामुमकिन था। चलिए अब एक एक करके उन सारी गलतियों को देखते हैं। पहली, कैप्टन ने बर्फ की चेतावनियों को नजरअंदाज किया और जहाज पूरी रफ्तार से चलाते रहे। शायद कंपनी की तरफ से स्पीड रिकॉर्ड बनाने का दबाव था। दूसरी, घबराहट में जहाज चलाने वाले ने आइसबर्ग से दूर जाने के बजाय गलती से जहाज को उसी की तरफ मोड़ दिया। और तीसरी, ठीक उसी दिन एक बहुत जरूरी लाइफ बोट ड्रिल होनी थी जिसे कैप्टन ने कैंसिल कर दिया था।
तो चलिए अब देखते हैं कि इस भयानक हादसे का दुनिया पर आखिर असर क्या पड़ा और इससे क्या स्थायी बदलाव आए। इस हादसे की इंसानी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। 1500 से ज्यादा लोगों ने उस रात -2 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी में अपनी जान गंवा दी। इस हादसे ने समुद्री सुरक्षा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया। उसी साल SOLAS नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई और फिर 70 से भी ज्यादा साल बाद 1985 में जाकर आखिरकार जहाज का मलबा समुद्र में 3.8 किलोमीटर की गहराई में खोजा गया। टाइटैनिक की गलतियों से सीखकर कुछ बहुत जरूरी नियम बनाए गए, जैसे कि आइसबर्ग पर नजर रखने के लिए इंटरनेशनल आइस पेट्रोल, जहाज़ों पर 24 घंटे रेडियो की निगरानी जरूरी कर दी गई और सबसे जरूरी, जहाज पर मौजूद हर एक इंसान के लिए लाइफ बोट में जगह होना अनिवार्य कर दिया गया। तो आज जब हमारे पास इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, क्या हमने वाकई टाइटैनिक के हादसों से कोई सबक सीखा है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें टेक्नोलॉजी पर हद से ज्यादा भरोसे और इंसानी भूल की हदों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।